साइली प्रशांत। गुरुदेव, नाम जप करने के बाद मन की स्थिति अच्छी रहती है, परंतु घर पर पति से झगड़ा हो जाए तो मन की स्थिति फिर बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें लगता है पति से झगड़ा क्यों होता है? जब हमारा पति आराध्य देव है तो झगड़ा क्यों होता है? आराध्य देव से झगड़ा कैसा? मेरे आराध्य देव जिसमें प्रसन्न रहे उसमें हमें मन लगाना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, धर्म में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है। जैसे हमारे इस अंग में पीड़ा हो तो मुझे हुई और इस अंग में पीड़ा हुई तो मुझे हुई। धर्म में पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है हमारे सनातन धर्म में, कि पति हमारा परमेश्वर है, पति हमारा भगवान है। तो हम अपने भगवान से झगड़ा क्यों करें? प्यार करें कि झगड़ा करें? झगड़ा करने का मतलब है आपकी मांग कुछ और है, आपकी चाहत कुछ और है। बिना कामना के क्रोध का प्रादुर्भाव नहीं होता। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। हमारी कोई कामना है तो हम अपनी कामना को अपने पति पर न्यौछावर कर देते हैं। झगड़े का कोई सवाल ही नहीं उठता। पति पत्नी में झगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उसका झगड़ा भी एक प्रेम बढ़ाने वाला होता है। वो झगड़े जो आजकल बर्ताव चल रहा है, वही देखो, आप बच्चों के बीच में रहते हैं, आप फाइनल बता रहे हैं वही बात जो हम कहा कि आज हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। तो अब आजकल जो बच्चियां कई बच्चों से मिलती हैं वो अपने पति पर अनन्य कैसे हो सकती है? जो बच्चे कई बच्चियों से मिलते हैं वो अपनी पत्नी को अर्धांगिनी कैसे मान सकते हैं? वो पूरा जीवन एक साथ कैसे निर्वाह कर सकते हैं? तो आज हमारा गृहस्थ धर्म संकट में पड़ गया। जहां देखो पति पत्नी की हत्या करते पाए जाते, पत्नी पति की हत्या करते। ये सब क्या हो रहा है? एक ऐसा समाज हमारा जहां एक बार पानी ग्रहण करके स्वीकार कर लिया तो आजीवन निर्वाह किया। पहले लड़की देखी नहीं जाती थी। आज के 35-40 वर्ष पहले लड़की नहीं देखी जाती थी। गांव के बुजुर्ग जन जाके ब्याह तय कराते थे। लड़का लड़की तब देखते थे जब मंडप के नीचे होते थे, और वो दुल्हन तो तब जान पाएगा कि हमारी कैसी हो जब घर ले जाएगा। ऐसा था। और आज तो एक बहुत ही मलिन सिस्टम चल गया जिसको लिव इन रिलेशन कहते हैं। अब ये हमारे सनातन धर्म के तो बिल्कुल खिलाफ है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि एक बार जिसे स्वीकार कर लिया आजीवन उसका निर्वाह किया। हाँ, अगर वो भ्रष्ट आचरण वाला है तो बात अलग है, या भ्रष्ट आचरण वाली तो बात अलग है, नहीं तो स्वीकार करके आजीवन निर्वाह किया जाता रहा। पूरा परिवार भरा आनंद में, पूरा घर की लक्ष्मी मानी जाती है। जो स्त्री है वो घर की लक्ष्मी मानी जाती है। कितना बड़ा उसका आदर, कितना बड़ा सम्मान दिया जाता था। बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है। पहले जैसे कोई पूछता कि तुम्हारे, मान लो सरकारी कागज, तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो कई बार सोचती थी कि मैं कैसे इंगित करूं। ए बेटा बताओ अपने पापा का नाम। मतलब हिचक होती थी कि मैं अपने पति का नाम कैसे बोल दूं। इतना आदर होता था, इतना आदर होता था। जो हमारे सनातन धर्म की मर्यादा वो धीरे धीरे खोती चली जा रही है। कितना प्रेम, दिन भर मेहनत करके ऑफिस से या किसानी करके आया, घर आते ही खुशहाल हो जाता था। लिपा पुता स्वच्छ घर पवित्र, एक दो बच्चे खेल रहे और वो बड़े प्यार